कोरोना का क्या रिपोर्ट है कलकत्ता से, ये बता दीजिए। जब मैं छोड़ के आया था तो लोग मास्क लगाने लगे थे, लेकिन सब कुछ नॉर्मल था, सब कुछ नॉर्मल था, उतनी भीड़ थी, सब कुछ उतना ही था जितनी भीड़ कलकत्ता में आपको देखने को मिलती है। अब क्या स्थिति है, कितने मामले सामने आए हैं, ये बता दीजिए पहले, उसके बाद राजनीति की बात करेंगे। देखिए बाबा, सबसे पहली बात यह है कि बंगाल में जो कोरोना की स्थिति है वो चिंताजनक है। हर दिन जो मामले हैं वो 15,000 से अधिक आ रहे हैं, लेकिन ये 15,000 से अधिक मामले इसलिए चिंताजनक हैं कि जो जांच है वो 50,000 60,000 से ऊपर नहीं हो रहा है, क्योंकि सब ये मानकर चल रहे हैं कि जो अधिकांश जो लोग हैं जिनको जांच के काम में लगा होना चाहिए था, चुनाव के कारण सबका ध्यान डाइवर्ट है। जो प्रशासन के लोग हैं जो ये इंश्योर करते कि जांच की संख्या बढ़े या लोग और अधिक संख्या में जांच कराने आए, वो अभी आज के दिन तक जो है वो चुनावी प्रक्रिया या आज जो मतगणना होनी है उसमें व्यस्त हैं। तो बंगाल जो है आने वाले दिनों में एक्सप्लोड करेगा। जो कर्नाटक की स्थिति है, जो महाराष्ट्र की स्थिति है, उतना ही अगर संख्या बंगाल से मिले तो उस पर आश्चर्य इसलिए नहीं करना चाहिए कि दो बातें हैं। एक, यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में अर्धसैनिक बल के जवान करीब 80,000 से ऊपर आए हैं, हालांकि वो वैक्सीनेटेड हैं, लेकिन जब ये लोग वापस जाएंगे, इस बार का जो संक्रमण है वो आप वैक्सीनेटेड हों या ना हो, उसके बावजूद भी लोग जो हैं कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं। दूसरी बात है कि वो जो चुनाव के काम में जो पोलिंग वर्कर्स हैं, जो हर दल के लोग हैं, उनकी अभी जांच नहीं हुई है। बहुत लोगों को सिम्टम्स आ रही है, बहुत लोग बीमार हैं, लेकिन वो अभी अपनी जांच नहीं करवा रहे हैं क्योंकि सबको अभी तक परिणाम का इंतजार है। हालांकि आज के मतगणना के दौरान सबको ये कहा गया है, हर पार्टी के जो पोलिंग वर्कर्स हैं या जो अधिकारी हैं, कि आप कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट लेके आइए। लेकिन इसकी भी पिछले 2 दिनों में ये भी फीडबैक मिला कि वो चाहे बीजेपी के वर्कर हों या तृणमूल के वर्कर हों, बहुत बड़ी संख्या में लोगों की रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आए, जिसके कारण आज जो है जो पहले जो संख्या होती थी वो संख्या आज आपको मतगणना के दौरान देखने को नहीं मिलेगी। इसलिए बंगाल सबके लिए चिंता का विषय है। और एक तरह से बाबा, मैं ये कह रहा था कि मैंने देखा कि किस तरह से बंगाल, जब मैं गया था नो मास्क, लोग मास्क नहीं लगाते थे, फिर मास्क लगाने लगे। मैंने पोलिंग बूथ पे देखा कि सैनिटाइजर था, ग्लव्स भी दे रहे थे, ये सब हो रहा था, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग हो नहीं सकता, ये केवल कहने की बात है। चुनाव में चाहे लोग भीड़ जो वोटिंग में है, वोटिंग के लाइन में मैंने महिलाओं की इतनी बड़ी लाइन अभी तक अपने लाइफ में नहीं देखी, करीब आधा किलोमीटर से ज़्यादा लाइन होगी। मेरा ये कहना है कि अब जो प्रिकॉशन लिया गया है, क्या वो सख्ती से लागू होगा? यदि तृणमूल जीतती है या बीजेपी जीतती है, जश्न तो मनेगा, आप मना कर ही नहीं सकते हैं, आप रोक ही नहीं पाएंगे। और वहाँ पे आपको मालूम है अबीर खेला जाता है, जैसे ही वो गुलाल खेले जाएंगे। वो तृणमूल जीती तो हरा, बीजेपी जीती तो वो भगवा कलर का, ये कौन इंश्योर करेगा? ये कोई इंश्योर नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर आपको मालूम हो कि इस देश में कोरोना काल में चुनाव कराने का सबसे बड़ा जिम्मा चुनाव आयोग के ऊपर था, लेकिन चुनाव आयोग के का आप कह सकते हैं कि चुनाव आयोग वो हमने बिहार में भी देखा और हमने बंगाल के मतदान के दौरान या कैंपेनिंग के दौरान देखा कि कहीं ना कहीं चुनाव आयोग जो है उन्होंने राजनीतिक दलों के सामने घुटने टेक दिए थे। अगर वो उन्होंने घुटने टेके नहीं होते मनोरंजन, तो आप कभी भी ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि प्रधानमंत्री अपनी जनसभाओं में मास्क लगाने की भी जरूरत नहीं समझे। रोड शो होता था, केंद्रीय गृह मंत्री जो इस देश की में जो कोरोना काल में जो एपिडेमिक एक्ट है उसको इन्फोर्स कराने के वो नोडल अधिकारी हैं, उनका मंत्रालय नोडल मंत्रालय है, उन्होंने कभी भी पिछले अंतिम के 1-2 दिनों के दौरान छोड़कर कभी भी मास्क लगाने की जरूरत नहीं समझी। बीजेपी के लोग केंद्र में सत्ता में हैं या तृणमूल की सभाओं में भी हमने नहीं देखा कि चुनाव आयोग के द्वारा कोई अधिकारी गया हो और उसने कहा हो कि यहाँ पर जो है आप लोगों को मास्क नहीं बांट रहे हैं, लोग मास्क पहनकर नहीं घूम रहे हैं। उसका एक बड़ा कारण यह था कि बीजेपी ताबड़तोड़ रोड शो कर रही थी और उन्हें लग रहा था कि अगर हम इस अपने कोड को इन्फोर्स कराएंगे तो बीजेपी के लोग जो है बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट करेंगे, वो उनके जो भी आदेश हैं उसके कारण उनके रोड शो नहीं हो पाएंगे। इसका एक मैं आपको कह सकता हूं कि चुनाव आयोग जो है अगर कोरोना फैला है तो कहीं ना कहीं हर दल के लोग ये मानकर चल रहे हैं, या आप डॉक्टर से बात कीजिए, किसी भी विशेषज्ञ से बात कीजिए, तो वो यही कहेंगे कि चुनाव आयोग जो है, एक आप देख लीजिए कि 8 चरण में आपने
यहाँ पर पोलिंग कराए, जबकि बिहार जैसे राज्य में वहाँ भी 6 चरणों में मतदान होता था। यहाँ तक कि 2019 के लोकसभा में भी बिहार में 6 चरणों में मतदान हुआ था, लेकिन विधानसभा में कोरोना काल के कारण 3 चरणों में मतदान हुआ। लेकिन बंगाल में तृणमूल कांग्रेस कहती रह गई, कांग्रेस पार्टी कहती रह गई, लेकिन चुनाव आयोग 8 चरणों में मतदान कराई है, और जिसका एक तरह से अब खामियाजा सबको उठाना पड़ रहा है। जी मनीष।